नंबर है, नंबर को हमने स्प्लिट करके अरेंज कर दिया। क्लियर है। इसने सबसे पहले बोला कि दोनों नंबरों को ऐड कर दो, सम कर दो। 9 में पढ़ाई लिखाई करते हैं और नीट का पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों के साथ में बहुत ही बुरा। दोनों में से 50 कॉमन निकाल लो। इधर से 50 कॉमन आएगा तो x प्लस 2y बचेगा इक्वल्स टू 2000 आएगा। शादी में जाना है पैसे उड़ाने के लिए, पैसे उड़ाते ना शादी में, ऐसे ऐसे पैसे उड़ाने के लिए 50 तो प्यारे से ब्रांच में, प्यारे से स्टेडियम में दो बच्चे बैठते हैं। अब उन बच्चों का नाम क्या है मैं वो भी बताना। मेरा प्यारा शरद बैठा है और हर्ष बैठा है। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बाय द वे हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। तो इसी उम्मीद के साथ में आज ये लेक्चर बड़ा ही खास होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम खत्म करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम का चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को बने रहना है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लाने वाला हूं। तो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा और हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। The sum of the digits of a 2-digit number is 9। दो डिजिटों का सम 9 होता है। जैसे कि डिजिट्स होती ना आपकी, जैसे कि आपका 23 लिखा हुआ है तो 23 मतलब दोनों डिजिटों का सम बोल रहा है तो 2 + 3 = 2, ऐसे इसमें 5 आ गया। ये आपका एक एग्जाम्पल था। क्लियर है। अभी वो बोल रहा है कि दो डिजिटों का सम कितना है? 9 है। दो डिजिटों का सम 9 है, लेकिन वो दोनों डिजिट ही नहीं पता अपन को। तो डिजिट में ये जो पहला वाला, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको वंस प्लेस बोलते हैं और ये जो सेकंड वाला नंबर होता है इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। क्लियर है। अगर इसको सही तरीके से लिखें तो क्या हम इसको 20 + 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इस नंबर को अगर हम y सपोज करते हैं और इस नंबर को अगर हम x सपोज करते हैं तो x का वैल्यू इधर पे 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो क्या 23 को इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बता दो। बिल्कुल कर सकते हैं। और हम इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 10 + 3। देखो 2 × 10 20 हो जाएगा और +3 भी हो जाएगा। अब 10, ये 10 लिख दिया अपन ने और 2 को क्या सपोज किया था आपने? x सपोज किया था, x लिख लो, प्लस 3 को आपने क्या सपोज किया था? y सपोज किया। मतलब जब किसी भी नंबर के डिजिट्स मालूम नहीं होते हैं तो हम उनको 10x + y लिख के हम उसको अरेंज कर सकते हैं। आसान था, समझ में आया होगा। ठीक है। यहां पर बोला दोनों डिजिटों का सम 9 है, दोनों डिजिटों का सम 9 है। तो पहला डिजिट आपका x है, दूसरा डिजिट आपका y है। क्लियर है। ये तो आपका नंबर हो गया, ये आपका नंबर रहेगा बाबू। अगर आप इनको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। ये आपका नंबर है। एक किसी दो डिजिट वाले नंबर को अगर हमें दोनों डिजिट्स अगर मालूम नहीं है तो उसको हम 10x + y लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से उसने कहा कि दोनों डिजिटों का सम, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द वंस डिजिट इज y and tens digit is x। वंस डिजिट y, टेंस डिजिट x और दोनों डिजिटों का सम कितना है? 9 है। दोनों डिजिट्स का सम कितना है बच्चों? 9 है। दोनों डिजिट का सम 9 है। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Also 9 times this number is twice the number। Also 9 times this number। अगर इस नंबर का हम 9 टाइम करते हैं, अगर इस नंबर का हम 9 टाइम करते हैं तो वो नंबर क्या है? 10x + y नंबर है। अगर 10x + y नंबर का हम 9 टाइम कर दें, अगर इस नंबर का हम 9 टाइम कर दें, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब होता है बच्चों इक्वल।
इज मतलब होता है इक्वल, इज ट्वाइस द, इज ट्वाइस द, ट्वाइस मतलब दो गुना, ट्वाइस नंबर obtained। अगर इस नंबर का 9 टाइम कर देते हैं तो हमें दो गुना मिलता है उस नंबर का, दो गुना मिलता है obtained by reversing the order of the digits। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो जो मैं बोलने वाला हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। अगर आप उस नंबर का 9 टाइम कर देते हो तो आपको मिल जाएगा उसका दो गुना। किसका दो गुना? जब आप इन डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे, इन डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो x की प्लेस पर y आ जाएगा और y की प्लेस पर x आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आपको ये तो समझ में आ गया 10x प्लस वाई कहां से आया? ठीक है, 10x प्लस वाई नंबर है, नंबर को हमने स्प्लिट करके अरेंज कर दिया। क्लियर है? उसने सबसे पहले बोला कि दोनों नंबरों को ऐड कर दो, सम कर दो, 9 मिल जाएगा, 9 मिल गया हमें। अब उसने फिर आगे बोला उस नंबर का 9 टाइम कर दो, उस नंबर का 9 टाइम, तो नंबर इस फॉर्म में रहता है हमेशा, इस नंबर का 9 टाइम कर दिया। इस नंबर का 9 टाइम करने के बाद उसने बोला इस ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order। अगर आप उस नंबर का ऑर्डर, उस नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपको दो गुना मिल जाएगा। मतलब इस नंबर का 9 गुना कर दो, 9 गुना कर दो, इस नंबर का जब आप 9 गुना करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इस नंबर का उल्टा का डबल, इस नंबर का उल्टा का डबल। आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। क्लियर? इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं अपन, सबको इस तरफ ले आओ। 90x, x वाले को पहले लिख लो, माइनस का 2x प्लस का 9y एंड माइनस का 20y इक्वल्स टू 0। माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 88x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का रिजल्ट आने वाला है। 20 में से 9 क्या बचा? 11, 11y इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों से 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन निकाल लो तो उधर पर बचेगा 8x प्लस वाई, 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 11 को नीचे ले जाओ, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपका बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अब आपको इसको इलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। इलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिख लेना है, उसके नीचे ये क्यूब से इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। क्लियर है? अपन लगाते हैं इलिमिनेशन में और देखो यहां पर कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वाई वाई सेम सेम दिख गए, वाई वाई सेम सेम दिख गए और ये देखो कैंसिल भी हो रहे हैं और ये कैंसिल भी हो रहे हैं। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ये दोनों कैंसिल हो गए। ये इक्वेशन बेसिकली प्लस प्लस वाली है, मतलब पूरा प्लस 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 है। इन दोनों को प्लस करोगे 9x इक्वल्स टू 0, 9 कितना हो जाएगा? 9। x बराबर 9 अपॉन 9, कैंसिल कर दो, 1 टाइम कैंसिल होगा तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1। क्लियर? आपको x का वैल्यू 1 मिल चुका है। अब इस x की वैल्यू चाहे आप 1 में डाल दो, चाहे आप सेकंड में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, लिख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। x का वैल्यू आपने 1 निकाला प्लस y इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। आपने x की वैल्यू 1 निकाली और y की वैल्यू 8 निकाली, देन आवर नंबर विल बी, क्या हो जाएगा नंबर? क्या हो जाएगा नंबर? 1 and 9 हो जाएगा, 1 9। आपका नंबर 19 हो जाएगा। देखना, अब अपन इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन ने ठीक किया है कि नहीं किया है। सॉरी, 1 9 नहीं, 1 और 8 हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा। अब अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन ने ठीक किया है कि नहीं किया। वो नंबर क्या 18 सही में था? ये देखो
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिटों को प्लस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 1 और 8 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमने ये फाइनली आंसर निकाल लिया बड़े अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करो, इनको मैं फिर से बता दूंगा, कोई रिकैप वीडियो में बता दूंगा। ऑलराइट भैया, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला रहा हूँ, क्या कमी आ रही है? कोई भी कमी नहीं आ रही है मेरी तरफ से। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। अभी भी मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में 49% पीपल्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल, नॉट सब्सक्राइब द चैनल, बट स्टिल दे आर वॉचिंग। वो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी खैर परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, 43% पहुंच गया है। मतलब बोलने का असर तो हो रहा है। बोलने का अगर असर हो रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। पहले सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। सब्सक्राइब करोगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, मैं आपको ब्रांच का एड्रेस बताता हूँ। मेरे ब्रांच का एड्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सागर है। सागर के अंदर मकरोनिया सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल पे सर्च करना। मकरोनिया में दीनदयाल नगर के पास में अपने मैथ्स वाले भैया इंस्टीट्यूट का ब्रांच खुला हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अभी फिलहाल थोड़े से कम है, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर सेशन शुरू किया है। आई होप समझ में आया होगा जो मैंने बातें बताई हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बोर्ड पे दिख रहा है। लेकिन नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकाले। मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा आप मुझे प्लीज 50 के और 100 के ये नोट देना। ठीक है, मीना ने डिमांड रख दी कि मेरे को 50 के नोट्स और 100 के नोट्स ही चाहिए है। उसको शादी में जाना है पैसे उड़ाने के लिए। पैसे उड़ाते ना शादी में, ऐसे ऐसे पैसे उड़ाने के लिए 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना अमीर लड़की है, इसीलिए 50 के और 100 के नोट उड़वाने। ठीक है भाई, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक होते हैं। ये देखो, मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपए निकालने का कहा। 2000 रुपए निकालने हैं। उसने कैशियर से बोला मेरे को शादी में जाना है और 50 के और 100 के नोट जो है ना मेरे को चाहिए। ठीक, उसके बाद मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। सिर्फ 25 ही नोट उड़ाएगी बेचारी, 25 ही नोट उड़ाएगी। दो नोट ऐसे उड़ा दिए, 2 नोट ऐसे उड़ा दिए और फिर 2 नोट करके 25 नोट उड़ाने वाली है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो उसको 50 के नोट्स और 100 के नोट्स कितने मिले होंगे। हमें क्या पता कितने मिले होंगे, और जब हमें नहीं पता रहता है तो हम उनको एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। लेट द टोटल नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 are X and Y। अपन ने ये मान लिया कि 50 रुपए के नोट X है और 100 रुपए के नोट Y है। तो 50 का टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 50X बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ ये समझ लो। अगर 50 के नोट 10 हुए, 50 के नोट अगर 10 हुए तो 50 × 10 मतलब 500 रुपए मिल जाएंगे। वही तो किया है। यहाँ पर 50 के नोट X है तो 50 × X हो गया, प्लस 100 के नोट Y है तो 100 × Y हो गया। और टोटल अमाउंट कितना लेके आई वो? इक्वल्स टू 2000 लेके आई। अब दोनों में से 50 कॉमन निकाल लो। इधर से 50 कॉमन आएगा तो X + 2Y बचेगा, इक्वल्स टू 2000 आएगा। क्लियर हुआ? अब इस 50 को नीचे ले जाओ तो X + 2Y इक्वल्स टू 2000/50। 2000/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 बनना, 5 4 20 एंड 0। तो X + 2Y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आसान था, इजी था, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया, समझ में आया। अब आगे देख लो। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसने क्वेश्चन ने ये भी बता दिया कि मीना के पास
मीना को 25 नोट्स मिले। मीना को कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले। लेकिन हमें तो ये पता है कि मीना को 50 के नोट x मिले और 100 के नोट y मिले। तो अगर x प्लस वाई, ये तो नोटों की संख्या है ना, कितने नोट्स मिले? 50 के नोट x, 100 के नोट y। अगर दोनों नोटों की संख्याओं को प्लस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। आपने पहला इक्वेशन निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन निकाल लिया। अब इसको, इसके नीचे पहला इक्वेशन लिख लेना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इसमें अपॉन लगाने वाले हैं। अपॉन लगा दिया। अब ये देखो बच्चों, माइनस तो हो नहीं रहा है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस माइनस, ये देखो पॉजिटिव x माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा। माइनस का 2 में से प्लस का y चला गया, बचा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस के 40 में से 25 चला गया कितना बचेगा? 30, 40 मतलब 15 बचेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? इधर पर माइनस का 15 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन है। बड़ी डिजिट में नेगेटिव का साइन है, समझ में आया? माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। y की वैल्यू 15 आ गई। अब इस y की वैल्यू 15 को फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, आंसर आ जाना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में डाल दो, सेकंड वाली छोटी सी दिख रही है ना छोटी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? अरे वही तो निकालना है। x प्लस वाई की वैल्यू 15 इक्वल्स टू 25, देन x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x का फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब उसने 50 के नोट 10 निकाले, मतलब 10 उसको मिले, 10 उसको मिले। 50 के नोट 10 मिले और 100 के नोट कितने मिले? 15 मिले। अगर 100 के नोट 15 मिलेंगे तो 1500 रुपए हो गए। 50 के नोट अगर 10 मिले तो 500 हो गए, और दोनों को प्लस किया तो 2000 रुपए वो उड़ाने को ले आई। 2000 रुपए उड़ाने को ले आई। समझ में आया? आसान था ना, इजी था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं अभी ब्रांच से ही अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो मेरे इस प्यारे से ब्रांच में, प्यारे से स्टूडियो में दो बच्चे बैठते हैं। अब उन बच्चों का नाम क्या है मैं वो भी बताना चाह रहा था। ठीक है, बेचारे कैमरे के सामने बैठे हैं, कैमरे के सॉरी पीछे बैठे हैं। मेरा प्यारा शरद बैठा है और हर्ष बैठा है। ये लोग सेंट मैरीज में पढ़ते हैं, दोनों सेंट मैरीज में पढ़ते हैं। बड़े कूल बच्चे हैं, बड़े एस्थेटिक बच्चे हैं, मजा आता है इन लोगों से बातचीत करने में। अभी ये लोग पीछे बैठ के स्माइल कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, और रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। शायद शरद पबजी खेल रहा है, ठीक है, और हर्ष मेरी शक्ल देख रहा है कि सर क्या पढ़ा रहा है। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बताना चाहिए कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। अरे यार, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये हो चुका है। क्वेश्चन बदलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बदलते हैं। ठीक है चलो बदलते हैं। क्वेश्चन बदल चुका है, ये देखो बदल चुका है ना, इसको बोलते हैं जादू। क्या बोलते हैं? जादू। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। अब सीरियस होके पढ़ना है। ये देखो, एक लैंडिंग लाइब्रेरी में एक फिक्स्ड चार्ज चलता है 3 दिनों के लिए। 3 दिन। अब देखो लाइब्रेरी आजकल बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, बड़ी ही मेहनत के साथ में पढ़ने जाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और नीट का पेपर लीक हो जाता है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, तो उन बच्चों के साथ में बहुत ही बुरा हुआ। और नीट का पेपर जिसने भी लीक किया है उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट जब था, तो जब कोई भी पेपर देने जाया करता था तो ट्रैवलिंग में भी पैसा लगता है। जैसे अगर भोपाल ही जाना हुआ तो भोपाल का ट्रैवलिंग में खर्चा आएगा, वहां पर रुकने का खर्चा आएगा। इतनी गर्मी होती है, गर्मी में कहाँ पर रुकोगे, कहाँ पर बैठोगे, खाने पीने का भी खर्चा होता है। तो एनटीए वालों ने ये क्यों नहीं सोचा
एनटीए वालों को ये तो सोचना चाहिए ना, उन्होंने तो कह दिया कि रजिस्ट्रेशन जो है ना फिर से वापस होंगे, रजिस्ट्रेशन फ्री रहेंगे। रजिस्ट्रेशन फ्री रहने का सेंस क्या हुआ, बताओ ना। रजिस्ट्रेशन फ्री होने का कोई भी सेंसलेस है ये। ट्रेन से जाओगे खर्चा होगा, वहां पर रुकने का खर्चा होगा, अपने पेरेंट्स को ले जाओगे, पेरेंट्स अलग परेशान होंगे, बड़ा ही दुविधापूर्ण बात रहता है। वो स्टूडेंट का स्ट्रगल उसमें दिखता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ्री करने से कुछ नहीं होता। आपका पेपर लीक कैसे हुआ? ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days. आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में पहले 3 दिनों के एक फिक्स्ड चार्ज रहता है, एक फिक्स्ड चार्ज रहता है। और वो फिक्स्ड चार्ज अपन मान लेते हैं कि x रुपए। कितना है? x रुपए। उसके बाद आपका एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, 7 दिन आप लाइब्रेरी गए, 7 दिन में से 3 दिन और 4 दिन को अलग अलग कर देता हूं। 3 दिन आपका फिक्स्ड चार्ज रहा और 4 दिन आपका अलग अलग लगा। जैसे कि 3 दिन का 40 रुपए लगा और इस 4 दिन के अंदर 4 दिन आएंगे, मतलब 1 + 1 + 1 आएगा। इस दिन चार्ज अलग लगा, 20 रुपए लगा, इस दिन भी 20 रुपए लगा, इस दिन भी 20 रुपए लगा, इस दिन भी 20 रुपए लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा अलग अलग दिन अलग अलग चार्जेस लगे और 3 दिन का फिक्स्ड ही है, 3 दिन का 40 रुपए लग रहा है। समझ में आ गया होगा? 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज था और जो आपका एडिशनल चार्ज है, जो आपका एडिशनल चार्ज है वो मान लेते हैं कि y है। कितना है? y है। अब एक लैंडिंग लाइब्रेरी में पहले 3 दिन तो x रुपए चार्ज लग रहा है, ठीक है, x रुपए लग गया चार्ज प्लस। उसके बाद वो थोड़ा सा और रुकी। कौन रुकी? सरिता रुकी। एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 days। अरे ये तो वो वाली लाइब्रेरी है, बुक वाली लाइब्रेरी। मैंने सोचा कि पढ़ने वाली लाइब्रेरी, ठीक है, ऑल राइट। ये बुक ले रही है, लाइब्रेरी से बुक ले रही है। तो सरिता ने कितने रुपए जमा करे? 27 रुपए जमा करे। उसका पहले 3 दिन तो फिक्स्ड चार्ज x रुपए लग गया और टोटल 7 दिन के लिए लग रहा है। अब बाकी के 3 दिन का तो x हो गया, 4 दिन बचे, 4 दिन बचे और 4 दिन का y के हिसाब से रेट चलेगा। 4 दिन का y के हिसाब से रेट चलेगा तो 4 × y हो जाएगा। तो आपका पहला इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड सुशी, एक नया प्राणी है जिसका नाम सुशी है, उसने 21 रुपीज दिया, 5 दिनों के लिए दिया। कितने दिनों के लिए दिया? 5 दिनों के लिए। तो 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन कट गए 5 में से, 2 दिन बचे, तो 2 दिन में एडिशनल चार्ज लग जाएगा, मतलब 2y लग जाएगा। तो टोटल उसको अमाउंट कितना देना है? 21 देना है। अपॉन माइनस 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 करो, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 गया, बचा 2y इक्वल्स टू माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2, मतलब 3 रुपए। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इन्हीं दोनों इक्वेशन में डाल दो। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट में डाल दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन है आपकी x + 4y इक्वल्स टू 27। तो x + 4, y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 27। तो x + 4 3 12 इक्वल्स टू 27। तो x इक्वल्स टू 27 - 12। तो x इक्वल्स टू माइनस कर दो, 7 में से 2 बचा 5, 15 रुपए। आपका फिक्स्ड चार्ज 15 रुपए रहेगा और एडिशनल चार्ज आपका 3 रुपए रहेगा। ऑलराइट, आप आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी और आसान क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसको भी समझ में नहीं आया है तो वापस पीछे जाके वीडियो को फिर से वापस से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको ये सेशन, ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने वर्ड प्रॉब्लम सीखे। ये एनसीईआरटी
सेशन, ये सेशन अपना एनसीईआरटी सेशन रहा, ठीक है। इस सेशन के बाद अब इलिमिनेशन टॉपिक शायद खत्म होने वाला है। अगर मुझे और लगेगा कि और दूसरे क्वेश्चंस इलिमिनेशन के कराने चाहिए तो फिर मैं इलिमिनेशन के भी क्वेश्चंस लाऊंगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब एक नया टॉपिक आने वाला है, वो मैं डिसाइड करूंगा कि टॉपिक कौन सा, ग्राफिकली आ सकता है या फिर इलिमिनेशन के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।